सलमान अकरम राजा साहब ने ना कल इधर आके कहा है कि ये जो साइफर केस है इसकी जो अगली मतलब होगी हेयरिंग उसके ऊपर जो है ना मुझे पूरा एतमाद है कि हमें जो है ना इंसाफ मिलेगा। और हम लोगों ने जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में भी साइफर केस के हवाले से ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर रखी है और हमें वहाँ से भी यकीन है कि जो है ना देखिए, ज़मानत मिलेगी। सर क्या कहते हैं आप? साइफर केस की अगर आप हकीकत समझना चाहें ना, तो एक लाइन में है, वो है केस बनाना ही गुलामी की बदतरीन मिसाल कायम करना है। यानी एक शख्स ने जिसने मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी का दिफा किया हो, उसको आप कहते हैं जेल में भेज दिया, आप कहते हो मुल्जिम है। यानी जब उन्होंने पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर हमला किया अमेरिका ने, और उसने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के मामलात में आप मुदाखलत नहीं कर सकते, और जो उसके बेनिफिशरीज थे शहबाज शरीफ एंड ग्रुप, उनको उठा करके जिन्होंने कहा कि हम बेगर्स आर नॉट चूजर्स, उसको आपने मुद्दई बना दिया और उसको आपने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। जहां तक साइबर केस का ताल्लुक है, इसमें है ही कुछ नहीं सिवाय इस बात के कि बंदियती पे मबनी एक मिसाल कायम करके उनको मैसेज देना चाहते हैं अमेरिका को कि जनाब देखा, जिसने आपको डिफेंस किया, जो आपके खिलाफ खड़ा हुआ, या जिसने कहा कि पाकिस्तान की सलामती के ऊपर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हमने उसको सजा दे दी। ये एक एटमी मुल्क हो और जो इस तरह की हरकतें कर रहा हो, तो मुझे बताएं, जिंदा कौमों में ऐसा नहीं हुआ करता। जो जिंदा कौमें होती हैं वो अपने मुल्क के हीरो का दिफा करती हैं, अपने मुल्क के हीरो को जेलों में नहीं भेजती। मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी पूरी कौम 90% प्लस आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और ये साइफर का केस हवा में तहलील हो जाएगा इंशाल्लाह, जमानतें भी मिलेंगी। और जब ये जेल ट्रायल नहीं होगा, ओपन कोर्ट में ट्रायल होगा, आपको सब समझ आ जाएगी जब मीडिया के सामने ये सारी कहानियां आएंगी कि किस तरह का फ्रॉड करके उनको फंसाया हुआ है। सर क्या समझते हैं ये जो एक साइड लाइन लगाने वाला सीन चला हुआ है मुल्क में, पेशावर हो पंजाब हो जिधर भी कहें, बाकी पार्टीज को जल्द से जुलूस करने की इजाज़त है। पीटीआई जब एक कन्वेंशन भी करती है तो वहाँ से कुर्सियाँ उठा के ले जाई जाती हैं। तो क्या समझते हैं कब तक ऐसा चलता रहेगा सर? देखें, ये ज्यादा देर के लिए नहीं चल सकता। वजह क्या है कि पूरे पाकिस्तान में आप देखें 100 मकामात पे हमने एप्लीकेशन दी कि जनाब हमें जलसे करने की इजाज़त दी जाए। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म से हमें लाहौर काना में इजाज़त मिली, तो वो कुर्सियां उठा के ले गए, कारकुनों को गिरफ्तार करके ले गए। फिर पिशावर हाई कोर्ट ने हमें अलाउ किया, और पिशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद मासेरा में जो आपने देखा उन्होंने जो कुछ किया, मर्दान और सवात में जो कार्नर मीटिंग की गई बंद कमरों के अंदर, बंद चार दीवारी के अंदर, जहां इजाजतनामे की भी जरूरत नहीं, उनको उठा के जेलों में बंद कर दिया। इसी तरह करक में जब जलसा करने की कोशिश हुई, सामने एएनपी का हो रहा है, सामने जेयूआई का हो रहा है, उनको पूरा प्रोटोकॉल के साथ 200 पुलिस वाले उनके साथ हैं, जबकि करक के ऊपर रेंजर्स और पुलिस ने सीधी गोलियां मारी। लेकिन ये हरकतें, ये जो नफरत आमेज माहौल क्रिएट कर रहे हैं एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई, क्योंकि फेडरेशन की अलामत है, तो इसका इफेक्ट क्या होना है? लोग आज कमिटेड हैं इमरान खान के साथ, लोग कमिटेड हैं पीटीआई के साथ। उन्होंने इसका इजहार वोट पे करना है और बल्ले के निशान पे मोहर लगा के करना है। इन हरकतों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंशाल्लाह वो वक्त करीब है। हमने इलेक्शन कमीशन को भी याददाश्त पेश कर दी है और बता दिया है, और हम समझते हैं कि इस वक्त मीडिया आज़ाद है, और आज़ाद मीडिया वो नहीं जो उधर वाला है। आपका मीडिया, सोशल मीडिया आज़ाद है, जिसके ज़रिए से हमारा पैगाम पहुँच रहा है, और हम समझते हैं कि अवाम आज भी हमारे साथ खड़ी है। इंशाल्लाह इलेक्शन अगला हम जीतेंगे और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनेगा। सर ये बताइएगा कि ना जो है ना वकला कह रहे हैं कि जवा खान साहब ने कहा है कि ज्यादा जो टिकट है वो वकला को दिए जाएंगे, तो सर शुएब शहीन साहब जो है किस हल्के से जो है ना वो इलेक्शन लड़ेंगे? इंशाल्लाह जो हुक्म इमरान खान साहब का होगा, जो कोर कमेटी फैसला करेगी, हम सब उसको सरेआम तस्लीम करेंगे। और इंशाल्लाह हम समझते हैं कि वकला भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और जो दीगर हमारे लीडर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। इवन कोई जेल में भी होगा, कोई जेल में भी होगा, इंशाल्लाह वो भी इलेक्शन लड़ेगा और हम जीतेंगे। और मुझे अगर हुक्म दिया चेयरमैन साहब ने और या कोर कमेटी ने, पीटीआई ने, तो इंशाल्लाह मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा। सर इलेक्शन से पहले इमरान खान की रिहाई को आप देख रहे हैं? मैं होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह वो बाहर आ जाएंगे। सर क्या समझते हैं कल अडियाला में एक जो है सानेहा कह सकते हैं पेश आया है कि खान साहब की तरफ से एक तजवीज़ दी गई है और सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी दी गई कि पेश किया जाए, और इमरान खान ने अपना एक जो है पसंदीदगी इज़हार किया कि मैं नैब के सामने पेश होना चाहता हूँ। तो वहाँ से एक बम बरामद होता है और एक अफवाह या कह सकते हैं, ये खबर कह सकते हैं फैलाई गई कि बम बरामद हुआ है, उसको उसमें कोई सदाकत है? पुलिस की ये मिली भगत से सब चीजें हो रही हैं। मुझे बताएं, जेल अथॉरिटीज के सामने इतने बड़े बड़े कैमरे लगे हुए हैं
और वहां उनको नहीं पता कि कौन कोई बम कोई बारूद रख के चला गया जी किसी कोने खुदरे में और वो किसी खेत में पड़ा हुआ है। ये कैसे हो सकता है भाई? किसी ने चलाना है तो कहीं रखेगा, किसी जगह संभालेगा, कोई और चीज होगी। ये सारा मैनिपुलेटेड ड्रामा है। क्या पाकिस्तान के पूरी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस अगर एक शख्स को अगर सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो मुझे बताएं 25 करोड़ आवाम को कौन देगा? फिर हम ये बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ रुपीस जो सिक्योरिटी पे खर्च कर रहे हैं फिर किस लिए कर रहे हैं? मुझे बताएं कि पाकिस्तान का जो खाली इमारत हम देते हैं तनख्वाहें अलग, $18 बिलियन सालाना दे रहे हैं हम इनको। भाई $18 बिलियन तो सालाना दे रहे हैं, हम भूख से मर रही है कौम, तो फिर आपका काम क्या है? अगर आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते, एक शख्स को नहीं दे सकते तो कौम को और अवाम को क्या देंगे? ये सारा ड्रामा है, मिली भगत है। ठीक है, उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं, लेकिन हर चीज़ का एक तरीकाकार हो सकता है। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि वो जेल ट्रायल की कोई रीज़न उनके पास हो और वो क्रिएट कर सके। सर ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान का जो चल रहा है मसला, क्या उस पर जो है ना फाइनल हो गया है? इंतखाबी निशान वही बना रहेगा या कुछ तब्दीली के आसार है? देखें, 30 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया इन द प्रेजेंस ऑफ मीडिया, इन द प्रेजेंस ऑफ एडवोकेट्स, इन द प्रेजेंस ऑफ द पब्लिक, ये कहा जी ये बल्ले का निशान मिल गया। उसके बाद आपने देखा 4 दिन पहले जब प्रेसिडेंट को मिलने गए थे तो वहां जब साथियों ने सवाल किया, कहा जी बल्ले का निशान मिलेगा, पीटीआई सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। इस दौरान हम कई दफा मिल चुके हैं, यादाश्त पेश कर चुके हैं, लेकिन अभी तक आर्डर राइटिंग में नहीं दिया। ये इब्हाम, ये इंतशार जानबूझ के पैदा करने की कोशिश हो रही है कि ताकि कोई तरीका निकालें कि हम पीटीआई को उसके बल्ले के निशान से महरूम कर दें। ये इनकी ये हरकतें मजीद इनके अपने खिलाफ नफरतें पैदा कर रही है। एक अहम सवाल के इस वक्त क्या समझते हैं, अगर पीटीआई इलेक्शन में आती है तो इसका सियासी, इस पार्टी का सियासी हरीफ किसको देख रहे हैं? देखें, 2/3 मेजॉरिटी से जीतेंगे इंशाल्लाह हम। ये अभी रिसेंट पीएमएलएन के अपने ऑफिशियल डिजिटल से मैसेज चला कौन किस पार्टी को मैसेज वोट देगा। 18% के 19% पीएमएलएन, 81% पीटीआई, कुछ सम परसेंट बाकी हैं। ये तो है उनका अपना। उसके बाद वो पोस्ट डिलीट कर दी गई। बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा सीटें लेंगे और हमारे मुकाबले में कोई स्टैंड भी नहीं कर पाएगा। 25 करोड़ आवाम के लिए क्या पैगाम है? देखें, हक सच के साथ खड़े हों, अपनी जिद्दोजहद को ना छोड़ें, अपना प्रोटेस्ट लॉफुल वो जरूर करें और बल्ले के निशान पे आप आए, स्टैंप करें और उन तमाम ताकतों को ये मैसेज दें जो फ्रॉड के जरिए, जो ज्यादतियाँ कर रही है, जो आईन को मुअत्तल करके बैठे हैं, जिन्होंने बुनियादी हुकूक मुअत्तल कर लिए हैं, जिन्होंने अवाम के छीने हुए हुकूक गसब कर लिए हैं, अवाम के हुकूक जिन्होंने गसब किए, उनको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा। पीटीआई आएगी, लोगों के मसाइल हल करेगी। कहा जा रहा है जिस बंदे ने ज्यादा बनना है उसका फैसला हो चुका है, इसमें कुछ ताकत समझते हैं आप? ये ड्राइंग रूम में बैठ के करने वाले फैसले अब खत्म हो गए हैं। ड्राइंग रूमों के फैसले आपने देख लिया। वो किधर गए? वो किंग्स पार्टियां बनाने वाले किधर गई है? वो इस्तेकाम पार्टी, उनके पास बंदे नहीं मिल रहे, वोटर नहीं मिल रहा, बाकी सब है। किधर गई है वो पैट्रियट्स जो बनाई गई है परवेज खटक ने? उनके पास कुछ भी नहीं है, पिंडी में अपना रीजनल ऑफिस भी ओपन कर दिया, कुछ भी नहीं है। ये सारे ड्रामे हैं उनके पास, ना वोट है। ये किंग्स पार्टियां बनती रही हैं माजी में भी और टूटती रही हैं, हवा की तरह ये तहलील हो जाती रही हैं। और ये जब इंशाल्लाह पीटीआई आएगी मैदान में, जब इलेक्शन होगा, इनको अपनी औकात याद आ जाएगी। देखें, जो किंग्स पार्टी हैं एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठी हुई है, वो सारे इत्तेहाद करेंगे, पीटीआई का मुकाबला करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सकता। सर, क्या पीटीआई किसी के साथ इत्तेहाद करने का सोच रही है? अभी फिलहाल कोई किसी के साथ इत्तेहाद का हम नहीं सोच रहे। हम हर सीट पे अपने कैंडिडेट देंगे और इंशाल्लाह कामयाब होंगे। सर जी, एक सही लाहौर में बुकला की सर, उधर से जो है ना बंदे उठा के ले गए, उन्होंने कन्वेंशन रखी थी अपने घर में। तो सर जी फिर उनको जो है अदालत में पेश किया गया मुंह पे काला कपड़ा डाल के। तो सर जी वकीलों के साथ जो है ना ये किया जा रहा है। तो सर जी काला कोट जो है ना खामोश क्यों है? बनाने वाले भी नहीं है, इंशाल्लाह खामोश नहीं है। इंशाल्लाह हम खड़े हैं इमरान खान के साथ, आज भी हम आईन और कानून के साथ खड़े हैं। इनकी हरकतें खुद इनके खिलाफ गवाही के तौर पर वक्त आएगा, इनका इंसाफ भी होगा और इनके खिलाफ एक नफरत का जो माहौल है वो सामने नजर आएगा और इंशाल्लाह हफ्ते 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं लगेगा।